सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। दुआ है इस जिक्र का रब निशान बैठी साहब की तौफीकात खैर ने इजाफा फरमाया, मालिक ने अपना वारिस अता फरमाया, हाजरीन की दुआएं मालिक मुस्तजाब फरमाए। थोड़ा पढ़ना है लेकिन जल्दी में नहीं पढ़ना, थोड़ी देर में ज्यादा बातें कहने की कोशिश करो। दाद तो चाहिए होती है, ये मैं नहीं कहता कि दाद की ज़रूरत नहीं, मगर सिर्फ दाद की ज़रूरत नहीं है, आपकी तवज्जो और आपके हाफिज़े और आपकी याददाश्त की भी ज़रूरत है। आओ जी जवार साहब, मजलिस वो है जो मजलिस तमाम होने के बाद याद रह जाए, जो घर जाके याद ना आए, चलो याद ना आए तो उसका असर बाकी रहे। मैंने पहले अर्ज किया कि थोड़ा पढ़ना है, जल्दी में नहीं पढ़ना। यह भी मैं नहीं कहता कि मेरी पढ़े लिखे बंदों से बात है, वो इसलिए कि यूनिवर्सिटी में अनपढ़ का काम क्या होता है। जी हाँ, सलामत, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। दरसगाह में अनपढ़ का क्या काम? बंदा शौकत भाई खड़ा हो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए और कहे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात सुन, ये बैठे हुए तालिब इल्मों से नाइंसाफी आ रही। ये यूनिवर्सिटी है लेकिन हुसैन की यूनिवर्सिटी का अपना मिजाज होता है, दुनिया की दरसगाहों का अपना मिजाज है। आप वहाँ 5वीं जमात में चले जाएं तो सारे 10-10 साल के बच्चे हैं, आप 10वीं में चले जाएं तो सारे 15-15 साल के बच्चे हैं, आप MA की क्लासेस में चले जाएं तो वहाँ सारे 20-20 साल के, 19-19 साल के आम उम्र होंगे। लेकिन हुसैन की यूनिवर्सिटी का मिजाज अपना है, यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है। क्या कहना, अगर मजलिस में हाजिर होने का मकसद सिर्फ रोना है तो वो मेरा पूरा हो गया, आपका भी हो गया। लियाकत साहब बड़ी खूबसूरत मजलिस पढ़ गए, मालिक ने दराज जिंदगी अता फरमाए, ऐसी जुबानें सलामत रहे जो आंखों में आंसू आने का सबब बनती है। मेरी दुआ है उन जुबानों के लिए कि मैं बात करबला पे करना चाह रहा हूँ और मसाइब नहीं पढ़ रहा करबला से, बिस्मिल्लाह, मैं फ़ज़ाइल करबला से पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि करबला फ़ज़ाइल का सरचश्मा है। करबला से बड़े फ़ज़ाइल के चश्मे फूटते हैं और बाबा अख्तर शाह जी एक एक कतरे पे ज़वार लियाकत सारी ज़िंदगी गुजर जाए, क़यामत आ जाए तो करबला के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। रोज़ेदार हैं आप, मुझे मालूम है, मौसम भी सख्त है, लेकिन एक बात याद रखना कि रोज़े पे दर्स और लोग देंगे, बताएंगे मकरूहात क्या होते हैं, मुब्तलात क्या होते हैं, वो बातिल कहते हैं और तर्जुमा हो जाता है कि रोज़ा
टूट गया, और जब रोजा टूट जाए तो उसके टूटने की आवाज नहीं आए। किसी बंदे को इंतजार है कि टूटे तो फिर आवाज आए, तो ये टूटने की आवाज नहीं आया करता, पता नहीं कब टूट जाता है। मैं पहला जुमला फजाइल का पिन्नी भटिया के बेदार जहन सामीन की सवातों की लोहे अकीदा पे तहरीर करने जा रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बेदार बैठा है। मुझे बाबा जी इस बात की समझ नहीं आती कि रोजा रख के सारा दिन 4 फिल्में देखने से जिनका रोजा नहीं टूटता वो जुलजना देखे तो उनका निकाह टूट जाता है। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा यार, इससे बेहतर जुमला मैं क्या करूँ। जी हाँ, हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आप बेदार हो गए, मेरा दिल था कि आप जरा साथ मिल जाएं और मैं 2 जुमले। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आगा जी, ये बाबा अख्तर सर, ये आगा जी आप जानते हैं। अब जवार ये 60 साल तो आप हो गए हैं, 60 साल, हाँ 60 साल के हो गए। सांस इतना लंबा है, 60 साल के बंदे सिगरेट भी पीता है और सांस भी लंबा है। 60 साल के बंदे का इतना लंबा सांस दे के बंदे फैसला कर लें कि दिल में अली की विलायत हो तो उम्र का असर नहीं होगा। जी आप आवाज हो, क्या कहने जी, सलामत हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आप जी आप जी जी, क्या कहना आपके, क्या कहने, हम तो पढ़ेंगे और चले जाएंगे। आपने फिर अगले जाकिर को भी ऐसे सुनना है, फिर उससे अगले जाकिर को भी आपने। आपके हौसले, आप मल्टीप्लाई बातें कर रहे हैं, रोजा भी है, मजलिस में भी बैठे हैं। और रोजा मैं अर्ज कर रहा था कि टूटने की आवाज नहीं आया करती, तड़क नहीं होती कि बंदे को पता चल जाए कि रोजा टूट गया। हाँ, बंदा सारा दिन रोजा रखे, फजर में अजान से पहले सहरी खाए, सारा दिन भूखा प्यासा रहे, शाम होने से पहले वो अफजा की बोतल चोरी करे और अजान फजर सुन के पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतो अला रिज़्क़ि का अफ़तरतो व अलैका तवक्कलतो, और फिर वो घूंट पानी का पी ले तो रोजा हो गया। चोरी के पानी से रोजा अफ्तार हो तो ईमान ही नहीं रहता। हाँ, ये मसला है फिक़्ह का कि वैसे खाल बह रहा हूं तो आप वहां से पानी ले सकते हैं बगैर इजाजत के, वो राह गुजरने वाले का हक होता है। लेकिन जिसका खाल है, अगर उससे दुश्मनी हो या उसके दुश्मनों से प्यार हो तो फिर फिक़्ह का मसला है कि जिसका पानी है उसकी इजाजत चाहिए। ये रोजे पे नाज करने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, अफ्तार करने से पहले सारे रोजेदार सुन लें, पूरी कायनात का पानी है बतूल का हक में है। मेरा सलाम है भैया आपको। जी आबाद जिंदगी आप जी, पूरी कायनात का पानी जी, आप गुलाम अब्बास आपकी जिंदगी में पूरी कायनात का पानी, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, पूरी कायनात का पानी है सैयदा बतूल सलवातुल्लाह अलैहा का हक महर। और मैं पिंडी भटिया के बेदार ज़हन मजमे में फिकी मसला बता के जा रहा हूँ। याद रखना, अगर दुश्मनी है सैयदा के साथ या प्यार है बतूल के दुश्मनों के साथ तो फिर फिकी मसला सुन लो, जिसमें बतूल के कातिल पे लानत नहीं की उसका रोजा कल भी बातिल था। जी आप आबाद हो, क्या बात है, क्या बात है। आप जिए जिनके हाथ उठ रहे हैं, सलामत हो। ले बिल्कुल करीब आ गए, बात सारी मेरी तमाम हो खत्म हो गई। ये जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला पर्दे सलामत रखे। आओ जी ज़ैन, आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने पहले अर्ज किया, इजाजत देंगे अजीज मेरा आया, मालिक तरक्कियाँ अता फरमाए, अपनी मारिफत से माला माल फरमाए, विलायत अमीर बादशाह पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। करबला सिर्फ मसायब नहीं,
तवज्जो है ना, मैं चाह रहा था तवज्जो आपकी हो जाए ना, दो जुमले आपके हवाले करूं। करबला सिर्फ मसाइब नहीं है, फजाइल। चले मैं फजाइल में से 2-3 हिस्से में पढ़ दूं। कुछ लोगों ने मेरे मौला हुसैन को खत लिखे ना, जाफरी साहब लिखे खत, बाबा जी गुलाम अब्बास भाई, लोगों ने खत लिखे। कहां से लिखे? थोड़ा साथ देंगे। कूफा से कमोबेश 18,000 खत थे। जिन्होंने खत लिखे वो आए नहीं, खत लिख दिए लेकिन वो बोलना आए नहीं। बुलाया इमाम को, मौला आ जाएं, मौला आ जाएं, मौला आ जाएं। 18,000 बार कहा मौला आ जाएं, आ जाएं। जब मौला आए तो फिर वो खुद नहीं आए, बुलाते रहे इमाम को, लेकिन जब इमाम आ गए तो फिर आए नहीं। आज भी कुछ लोग इमाम को बुला रहे हैं। तो मुझे चाहिए एक बंदे को, बाबा जी मेरी बात याद रह गई, दाद मैंने जितना मुझे लेना थी मैं ले चुका, मेरा आने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज भी कुछ बंदे बुला रहे हैं, ये भी खत है, ये जो आप दुआ करते हैं ना ज़ुहूर की, ये खत है। मौला आ जाए, मौला आ जाए। और अगर ऐसा हुआ कि मौला आ गए और आप ना आए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये तलाश करना चाहिए कि वो जिन्होंने खत लिखे थे वो इमाम के आने पे क्यों नहीं आए। पहले उसकी वजह ढूंढ लो, जो वजह मिल जाए वो अपने अंदर से मिटा लो, फिर इमाम आएंगे तो आप चले जाएंगे। ये वजह बताई थी इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर ने। कब? जब मुख्तार की हुकूमत थी तो इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर कूफा में गए, एक दुकान के चबूतरे पे खड़े होकर रोते हुए कूफा वालों से कहने लगे, कूफा वालों देखना मेरी तरफ, अहम जुमला है, मेरी तकरीर का हासिल जुमला है। कहने लगे कूफा वालों, जब तुम्हारे दिल में अली की विलायत वाजिब नहीं थी तो तुमने हुसैन को खत लिखे क्यों? मेरी बात पहुंच रही है सरकार? जब तुम्हारे दिल में विलायत अली नहीं थी, बेटा तू मेरी तरफ देखेगा तेरे काम कर, तो जब तुम्हारे दिल में अली की विलायत थी नहीं तो तुमने हुसैन को खत लिखे क्यों? अगर ये जुमला मैं आपकी नजर कर रहा हूं, दुआ करना सरकार। इसका मतलब है कि अगर दिल में अली की विलायत वाजिब न हो तो इमाम के ज़हूर की दुआ करना ऐसे है जैसे कूफा से लिखा हुआ हुसैन को खत। यार जो बंदा अब भी नहीं बोला है सुन ले। अगर दिल में विलायत अली नहीं, मेरा सलाम है उनको जिन्होंने इतनी मुश्किल बात मेरा साथ दी। चले ये बात तो मैं कह गया जी, मैं लाख बात। अगर दिल में विलायत अली नहीं तो शियत का दावा बिल्कुल ऐसे है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर विलायत अली दिल में नहीं तो शियत का दावा ऐसे है जैसे कूफा से शब्बीर को लिखा हुआ। मैं तावन करने वालों का शुक्रगुजार हूं जो मेरे साथ चल रहे। अच्छा भाईजान एक बात और है, मैं मेरे बुजुर्ग जाकिर दोनों पीछे मौजूद है, मैं उनसे मादरत करके एक जुमला मजीद कह लूं। कुछ लोगों ने करीम करबला को खत लिखे, कुछ लोगों ने करीम करबला को खत लिखे, कैसर कुछ को हुसैन ने खत लिखे। हाय हाय क्या बात है जी अभी। कुछ लोगों ने शब्बीर को खत लिखा, कुछ लोगों को हुसैन ने खत लिखा। भैया जाना ना, मैं बात बड़ी काम की करने जा रहा। जिनको हुसैन ने खत लिखे वो और थे, जिन्होंने हुसैन को खत लिखे वो और थे। एक दिन कूफा में एक बंदे ने हबीब इब्ने मुजाहिर से पूछा, हबीब तूने हुसैन को खत नहीं लिखा? हबीब तूने हुसैन को आने के लिए खत नहीं लिखा? हबीब आवाज देके कहते मैं अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा कि हुसैन को बुलाऊं।
उस मकाम पे नहीं पहुंचे। मैं अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा कि मैं हुसैन को बुलाऊं। फिर करीम करबला ने खत लिखे, उनमें से पहला खत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरफ। बेटे बोलना मेरे से। बाबा गुलाम अब्बास शाह जी खत में क्या लिखा था? जवाहर लियाकत टाइटल क्या था खत का? सरनामा क्या था? मैं अगर बाबा गुलाम अब्बास शाह जी को, बाबा मेरे भाईजान जनाब गुलाम अब्बास फरीदका साहब को खत लिखूं तो बंदा बदलने से टाइटल बदल जाए। गुलाम अब्बास फरीदका साहब को लिखूंगा तो लिखूंगा भाईजान जनाब गुलाम अब्बास फरीदका साहब। बाबा जी को लिखूंगा तो लिखूंगा सरकारे सैयद गुलाम अब्बास काज़मी साहब। बंदे का मायार बदल जाएगा, खत का टाइटल बदल जाएगा। हुसैन ने जो हबीब को खत लिखा उसका टाइटल क्या था? लिखा मिनल हुसैन इब्ने अली इलल हबीब इब्ने मुज़ाहिर रजुलन फकी। हुसैन इब्ने अली की तरफ से हबीब इब्ने मुज़ाहिर मर्द फकी की तरफ। क्या बात है जी, हाँ बात मर्द फकी की तरफ। ये अच्छा सांस ले ले मैं लफ्ज को। हुसैन का मर्द कहना जी मिनल हुसैन इब्ने अली इलल हबीब इब्ने मुज़ाहिर रजुलन फकी, मर्द फकी की तरफ। हुसैन ने हबीब को फकी लिख के फकी की तारीफ समझा दी कि फकी उसे नहीं कहते जो हुजरे में जिंदगी गुजारते, फकी उसे कहते हैं जब हुसैन आए तो निकल के आए। जी हाँ, आवाज फकी कहते ही उसे कि जब हुसैन निकले तो अपना हुजरा छोड़। अच्छा हबीब को खत मिला यार, क्या बात है जी बिस्मिल्लाह। हबीब को खत मिला तो हबीब ने खत पढ़ा नहीं, खत को बोसा दिया। मैं रुमाल रख दूं कहीं खत से तशबीह ना हो जाए। खत को बोसा दिया, उसे पेशानी पे लगा, फिर कुरान पे रखा, फिर 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी। जिशान भट्टी अगले साल की मजलिस तक जाफरी मुझे पिंडी भट्टियां वाले दुआ देते रहे, इस जुमले का बदल नहीं हो सकता। हबीब की ज़ौजा आवाज दे के कहती है हबीब खत पढ़ा नहीं, नमाज पहले पढ़ ली। हबीब आवाज दे के कहते खत न कह, मदीने से वही आई है। यार क्या कहने आप जी, खत न कह, हाथ बुलंद करो मिल के बोलो हैदरी। आप खत न कह, खत न कह, मदीने से वही है। चले वक्त थोड़ा बिस्मिल्लाह। ये भी इसी मिंबर की बातें हैं। एक खत मेरे मौला हुसैन ने और लिखा, सारे खत छोड़ देता हूँ, काफी खतूत है, उसके लिए अशरा चाहिए। अशरे में मैं इंशाल्लाह ये खतूत पढ़ूंगा कि मौला ने किस किस को खत लिखा। सबसे तवील खत मेरे मौला हुसैन ने पता है किसे लिखा? जो सबसे तवील खत था वो हुसैन ने 2 मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम की शाम तक लिखा। वो कागज पे नहीं था, वो चमड़े के टुकड़े पे नहीं था, वो हुसैन ने दिल से दिल पर लिखा। वो हुसैन ने दिल से दिल पर लिखा और वो खत था होर के नाम। बस तमाम बात खत्म हो गई जी बिस्मिल्लाह। वो खत होर के नाम था। भाई तवज्जो, ये बेटे देना हुसैन का मौजज़ा नहीं। बंदे समझते हैं कि राहब को बेटे दिए, ये मौजज़ा है हुसैन। सिर्फ 7 बेटों पर रुक गए, ये सारे भी तो हुसैन ने दिए हैं। मौला तुझे भी दे, बादशाह इस मजलिस पाक का सबका तुम्हें नवाजे। ये शिफा देना करीम करबला का मौजज़ा नहीं। बेटे मांगना है तो 7 जाके मांग ले। शिफा मांगना है किसी मातमी के पैरों की खाक ले ले, तुझे शिफा मिल जाएगी। हुसैन से मांगना है तो खुदा मांग, हाय हाय। हुसैन से मांगना है तो अल्लाह मांग।
हुसैन तुम्हें अल्लाह देंगे। और मौजज़ा सुनना चाहते हो हुसैन? बस एक जुमला मुझे और कहना है और मैं मिंबर दे रहा हूँ, मुझे पता है मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ। भाई तवज्जो, चूंकि बात होती है उसे किसी मंजिल पे पहुंचाना होता है। शबीर का मौजज़ा देखना, ये कुएं नापाक हो जाए ना, उनमें कोई निजासत गिर जाए तो फिर एक अमल है फिक में, उसे तरावो कहते हैं। तरावो, लानत है उस बंदे पे जो फिक पढ़ के अली की मुखालिफत करे। फिक में एक अमल है तरावो, वो दो बंदे मिलके कुएं से पानी निकालते। कुत्ता गिर जाए कुएं में तो पानी निकाला जाए तो कुआं पाक हो जाए हैं? पहले कुत्ता निकाला जाए। सिर्फ पानी से तहारत नहीं आती, पहले असले निजासत को निकाल फिर तहारत आएगी। इसलिए मैं मौलवियों से कहता हूं वुजू करने से पहले दिल से बुग़्ज़ अली निकाल। हाय हाय हाय, वुजू करने से पहले दिल से बुग़्ज़ अली निकाल फिर तहारत आए। अच्छा, मुख्तलिफ, मैं बेशक नाराना लगाए, थोड़ा वक्त मुझे दें। मुख्तलिफ तरीके हैं तहारतों के, बड़ी बड़ी गिलाजतें हैं कायनात में। सबसे बड़ी गिलाजत है लश्कर यजीद। हुसैन की नजर उस गिलाजत में पड़े हुए एक बंदे पे पड़ गई। मर्जी तुम्हारी अपनी है यार। हुसैन की नजर इतनी बड़ी गिलाजत में पड़े हुए एक बंदे पे पड़ गई, फिर उसे हुसैन ने उठाया, उसे पाक नहीं किया, फिर और पाक नहीं हुआ। पाक होता तो रजी अल्लाह बन जाता। हुसैन ने रजी अल्लाह नहीं बनाया, उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, बात छोड़ रहा हूं। एक हाथ आखिरी जुमला, फिर मुलाकात होगी, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। ये करबला है, फिर आशूर का दिन आ जाता है। सुन लो हुसैन का इख्तियार सुन लो, इसी पे छोड़ रहा हूं। जोहर की नमाज है, सफे बन जाते हैं। जोहर की नमाज बाजमात हुई। जोहर की नमाज में जब सफ बन गई तो करीम करबला ने अपने एक सहाबी को आवाज दी। बस इसी पे छोड़ रहा हूं। फरमाया सईद, ये जोहर की नमाज में करबला में थे, शबे आशूर भी थे। सईद, फरमाया सईद। सईद पीछे से निकले। जी बादशाह। फरमाया पीछे ना खड़ा हो, मेरे आगे आ जाए। मौला नमाज ना पढ़ो। फरमाया नहीं, आज तेरा यहां खड़ा होना नमाज है। आप सोचते रहेंगे मैं सलाम कर जाऊं, नहीं बिस्मिल्लाह, आज यहां तेरा खड़ा होना नमाज है। मौला करना क्या? जागना। सईद पूछ रहे हैं हुसैन बादशाह से, मौला करना क्या? फरमाया वो सामने 3000 तीर अंदाज बैठे हैं, वो हमें तीर मारेंगे। वो तीर तुमने जिस्म पे रोकने। भाई तवज्जो, वो तीर मारेंगे, वो तीर तूने जिस्म पर रोकने। मौला तामील हुक्म होगी। हुसैन फरमाते हैं सईद अभी हमने हुक्म दिया नहीं। मौला हुक्म? फरमाया सईद हुक्म ये है कि जब तक मैं नमाज न पढ़ लूं तूने मरना नहीं। यार जिसे हुसैन का इख्तियार सुना, जब तक हम नमाज न पढ़ ले तूने मरना नहीं। अच्छा, मुझे मेरे मोहतरम है, बुजुर्ग है मेरे, गुलाम अब्बास काज़मी साहब मुझे कहें कि मैं अंदर जा रहा हूं, मैं अभी आता हूं, तूने मेरे आने तक मरना नहीं, तो मैं कहूंगा बाबा जी इज्जत आपकी अपनी जगह, ये वादा मैं नहीं कर सकता, अगली सांस का पता नहीं। लेकिन जैसे ही हुसैन ने कहा ना कि जब तक मैं नमाज पढ़ न लूं तूने मरना नहीं, सईद ने कहा मौला तामील होगी। ये हुसैन का सहाबी है। फरमाया मौला तामील होगी। और फिर तीर चलने लगे, हुसैन नमाज पढ़ने। नमाज होती रही, सईद तीर रोकते रहे। जब हुसैन नमाज पढ़ चुके, क्योंकि करबला में नमाज कसर नहीं, पूरी नमाज 4 रकती नमाज हुसैन ने पढ़ी। चौथी रकत में तशहुद मुकम्मल पढ़ने के बाद शबीर ने जब सलाम पढ़ने के बाद आखिरी बार अल्लाह अकबर कहा, और जब शबीर अल्लाह अकबर कह चुके तो फिर सईद ने पलट के हुसैन से कहा मौला अब गिरने की इजाजत है? यह
इसका नाम करबला। और ये करबला दर्श दे रही है अलीयुन वलीउल्लाह। बस एक जुमला सुन लें, मेरी बात तमाम है। रो चुके हैं, फिर रोएंगे, क्योंकि ये मजलिस करवाई गई है रोने के लिए। आज उस बीबी का यौम शहादत मना रहे हैं जिसके मकरूजों ने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया। अज़मल्लाहु वजूरकुम मखदूमा सलामत। जिसके मकरूजों ने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया। बड़ा हौसला होता है जाकिरीन का। दिल हर जाकिर का अंदर से चाहता है वो रोए, लेकिन चूंकि रोते हुए पढ़ा नहीं जाता, सारे जाकिर रोते हैं। मौला आपको भी रोना नसीब फरमाए। जिंदगी थोड़ी है, हम जी भर के हुसैन पे रो नहीं सकते, क्योंकि जितना भी रोएंगे पानी रोएंगे। फिर मैं साहब पढ़ लेंगे, छोड़ रहा हूं मेंबर। आंसू मुझे भी आ गया, आपको भी आ गया। हासिल हो गई मजलिस, इबादत हो गई। जो 95 हिजरी तक, 61 हिजरी से 95 हिजरी तक ज़ीशान बेटी जो मुसलसल लहू रोया ना, मेरे उस मालिक की जब शहादत हो गई, 5वें इमाम ने अपने बाबा को कब्र में उतारा, सराहने बैठे थे आखिरी सलाम के लिए। मौला सज्जाद का कफन चेहरे से सुर्ख हुआ। मौला बाकिर बोलने लगे, फरमाया बाबा कब्र में भी खून। मौला सज्जाद के कफन के मंद खुल गए। फरमाया बाकिर बेटा जब कभी करबला जाओ ना तो अपने दादा को मेरा एक पैगाम देना। बाबा क्या कहना दादा से? फरमाया अपने दादा से कहना आपका मुसाफिर बेटा सज्जाद कहता था जैसे आपको रोने का हक था सज्जाद से अदा नहीं। आपकी जिंदगी में आप सलामत रहे। बड़ा प्यारा आप रोए, बहुत खूबसूरत हुआ। हाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पे किसी को गिरिया हो न हो, करबला मौत नहीं है। अगर किसी बंदे के ज़हन में यह ना कि करबला में अली के बेटे मर गए थे, ना ना ना, करबला और मंजिल है, करबला का निज़ाम और यहाँ बाप 18 साल के बेटे के सीने से बर्छी खींचता, उसका हाथ नहीं कांपता। अगली बात शायद आप ना समझे, बेटियां समझे। बाप 18 साल के बेटे के सीने से बवातर से बर्छी खींचता, उसका हाथ नहीं कांपता। माँ 2 बेटों के जनाजों से चुप करके गुजर जाती है। इसका नाम है करबला। और आखिरी जुमला पढ़ूंगा, जब ये काफिला शाम के बाजार में आता है, सिनो साल से मेरे मौसम में फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने का है, कोई 3 साल का है, कोई 14 साल का, कोई 18 साल का। जब शाम के बाजार में काफिला आया ना, बाबा देखना मेरी तरफ, यह तो पता है ना आपको, पत्थर मारे गए, पत्थर मारे गए। बाप के बेटे बाप के बदले बेटियों से लिए गए। शाम के बाजार की छत पे, चलो मैं रिवायत पढ़ दूं एक मुख्तसर सी। एक औरत ने दोनों हाथों से एक पत्थर मारा। समझने वाले समझ गए। मैंने कहा दोनों हाथों से एक पत्थर मारा। सुनोगे वो पत्थर कैसे लगा? वो पत्थर लगा शब्बीर के सीने पे सोने वाली 3.5 साल की शहजादी को। जब पत्थर लगा तो शहजादी के होंठ बाबा हिले। जब होंठ हिले ना तो जो पत्थर मारने वाली औरत थी उसके साथ एक बीबी बैठी थी, उसने उसका हाथ ज़बार पकड़ लिया और कहने लगी अब ना मारना। उसने कहा क्यों? कहने लगी तूने नहीं देखा, मैंने देखा है। जब तूने पत्थर मारा है ना तो वो छोटी कैदन जो है उसके होंठ हिल रहे थे। मुझे लगता है वो बद्दुआ कर रही थी, और कैदियों की बद्दुआ बड़ी जल्दी लगती है। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, हुसैन की शहजादी ने लफ्ज़ बद्दुआ सुना ना तो गर्दन रस्सी में फिर गई। उस औरत की तरफ देख के कहती तू भी पत्थर मार ले, बद्दुआ की तोहमत ना लगा।